नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। अप्रैल के महीने में आसमान आग उगलने लगा है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इस तपती धूप ने लोगों को घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। लोगों के लिए कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज के संगम तट पर जहां श्रद्धालुओं की भीड़ हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 जिलों की तस्वीरें देखिए जहां पर टेम्परेचर जो है 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कुछ जगहों से अब 47 डिग्री टेम्परेचर की खबरें भी सामने आ रही है। लखनऊ, प्रयागराज, बलिया और बांदा की तस्वीरें देखिए जहां पर लोग पेय पदार्थों के जरिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो दिन में काम करने वाले मजदूर हैं, जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ठीक ठाक रहा, लेकिन अब मौसम में टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल खत्म नहीं हुआ, सूरज ने आग उगलना शुरू कर दिया। तपिश और लू का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भीषण गर्मी अभी से सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यूपी के 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। बांदा, प्रयागराज, हमीरपुर में लू का अलर्ट। झांसी, कानपुर, वाराणसी में लू का अलर्ट। आगरा, फतेहपुर में भी लू चलने का अलर्ट। यूपी में गर्मी से जनता अभी त्रस्त हो रही है। राज्य के 26 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा जिला देश में सबसे गर्म रहा। तापमान पर एक नजर डालें तो प्रयागराज में 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। झांसी में 43, वाराणसी में 43 डिग्री तापमान, आगरा में 42, सुल्तानपुर में 42 डिग्री तापमान, आजमगढ़ में भी 42 डिग्री पहुंचा तापमान, लखनऊ में 41 डिग्री तापमान, बहराइच में 41, शाहजहांपुर में भी 41 डिग्री पहुंचा तापमान, बरेली में 40, गोरखपुर में 40 डिग्री तापमान, हरदोई में 40, मेरठ में 40 डिग्री तापमान। उत्तर प्रदेश में गर्मी से जनता बेहाल है। टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। यूपी के 26 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार गया, तो वहीं बांदा देश में सबसे गर्म रहा। कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। बढ़ते तापमान और लू की चेतावनी के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर में रहें। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें। सिर को ढककर ही बाहर निकलें। शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोग ध्यान रखें। यूपी में गर्मी ने करीब 10 दिन पहले दस्तक दी, जो आने वाले मई और जून के महीनों के लिए एक खतरनाक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 26 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौसम के हाल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लखनऊ से मौजूद हैं, बनारस से जयपाल मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर से अंकित मौजूद हैं और आकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का हाल जान लेते हैं। मयूर, क्या हाल है लखनऊ का? कैसी है गर्मी? बिल्कुल, देखिए गर्मी चरम पर है और पिछले 4-5 दिनों से जो हालत है उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों की, जिसमें अगर बांदा की बात करें तो वो सबसे गर्म अभी दर्ज किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की बात करें तो कल यहाँ पर 41 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आज भी लगभग उसी तरीके के हालात हैं। ज़बरदस्त गर्मी है। कहीं भी अगर हम कहें बादलों की आवाजाही भी नहीं है, तो ऐसे में डायरेक्ट जो सनरेज हैं वो लोगों के ऊपर लग रही हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। फिलहाल देखिए गर्मियों का एक ही राहत का तरीका है, ये देखिए गन्ने का जूस। जहाँ भी आदमी देखता है गर्मी में आके गन्ने का जूस की जो है यहाँ पर दुकान है, जिसमें अक्सर भीड़ यहाँ पर लगी रहती है और गर्मी से राहत के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भैया गर्मी हो रही बहुत तेज, दुकान सही चल रही है आपकी? हाँ, सही चल रही है। भाई साहब गर्मी बहुत हो रही है, कैसा माहौल इस समय कैसा लग रहा है आपको? गर्मी तो बहुत है, लेकिन ये 20 रुपए का जो गिलास है वो थोड़ा राहत देता है। 20 रुपए में राहत मिल जाता है। राहत मिल जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गर्मी में इस्तेमाल करते हैं आप लोग खाने पीने के लिए? जूस हो गया अपना, बाकी फ्रूट्स वगैरह हो गए, यही सब चीज़ें। गर्मी के लिए क्या कहेंगे भैया? गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही लखनऊ में। अभी तो नैनीताल गए थे, वहाँ का मौसम अच्छा है। हाँ, नैनीताल में तो यूपी वाले भाग के जाते हैं इस मौसम में, लेकिन लखनऊ में आते हैं तो लगता है कि जल जाएंगे। अभी रात में हम लोग पहुँचे हैं इसका हम लोग सुबह उठे, हमने कहा पहले चल के गन्ने का जूस क्या पी माहौल है भैया गर्मी का? गर्मी तो बहुत पड़ रही है भैया।
ये जूस ही ऐसा चीज है, पी पी के अंदर से ठंडी बनी पड़ी है। मैंने हाई अलर्ट तो ऐसे दे दिए कि 31 मई तक रहेगी। हाँ, हाई अलर्ट तो देखिए है, लोगों कह रहे हैं कि हाई अलर्ट है, इस बात का डर है कि मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस तरीके की जो जूस की दुकानें हैं, चाहे वो गन्ने का जूस हो या फिर अन्य चीज़ें हो, जो भी राहत देती हैं शरीर को गर्मी से, ऐसे में अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी किया गया है कि अपने ज़रूरी हो तभी दोपहर को बाहर निकले। 11 बजे से लेके शाम को दोपहर के 4 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है। घूमना है तो पानी लेकर रहना, सिर को ढक के रखना है। जी, हाइड्रेटेड रहिए। जयपाल हमारे साथ मौजूद है बनारस से। जयपाल, वहां के लोग कैसे काम चला रहे हैं इस गर्मी में? हाँ बिल्कुल, देखिए बनारस में भी पारा 42 डिग्री को पार कर रहा है और ऐसे में लोगों का हाल बेहाल नजर आता है। आप देखिए कि सभी लोग अपने अपने ऊपर जो गमछे का प्रयोग कर रहे हैं और हैवी ट्रैफिक के बावजूद लोगों का जो जीना है वो मुहाल हो चुका है और लोग जो है इससे बचाव के लिए कहीं जूस का सहारा ले रहे हैं, कहीं छांव का सहारा ले रहे हैं और इसी तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी बेचैन नजर आती हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितनी गर्मी लग रही है इस वक्त? अरे गर्मी कैसा बहुत लग रही है। क्या हाल है गर्मी के? कैसे बचाव कैसे कर रहे हैं आप लोग? अरे कैसे करेंगे हम लोग बचाव भाई? ज्यादा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। हाँ बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन से बढ़ गया गर्मी। तो कहीं व्यवस्था है कुछ गर्मी से बचने के लिए? हाँ रूम पर जाएंगे। हाँ, घर में रहेंगे ज्यादा? हाँ घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। हाँ। क्या हाल है इस वक्त? गर्मी तो भैया जी बहुत ज्यादा है। हाँ, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। बैठ रहे, मजबूरी है तो बैठवे करेंगे, घर जाबे करेंगे। हाँ। लेकिन गर्मी बहुत तेज। हाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे गमछा लपेटे हुए भाई साहब मिल गए। क्या है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही, गमछा भी राहत दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा है। नहीं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हमको दौलिया जा रहे हैं। हाँ। तो अभी तो हालात बहुत खराब लग रहे हैं। खराब तो है, अब देखिए क्या करेंगे, इतना गर्मी है, क्या करें। क्या उपाय कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? गर्मी में उपाय हुए ठंडा बेल का शरबत, नींबू पानी। हाँ। और थोड़ा छाँव में रुक रुक के चलना, काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर काम के कहाँ चलेगा गुजारा। तो ये इस तरह के हालात आप देखिए कि बनारस में है और कैसे ट्रैफिक मैनेज की जा रही है। आप देखिए कि छाता लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ सड़कों पर नजर आ रहा है और बड़ी तादाद में जब लोग यहाँ पर रुकते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी जो धूप है वो लग रही है और इसी के चलते लोग यहाँ पर बेहाल नज़र आते हैं। स्कूली बच्चे निकल रहे हैं और उसकी वजह से स्कूलों के टाइम में भी बनारस में बदलाव कर दिया गया है और 1 बजे तक सभी स्कूलों में छुट्टी अनिवार्य किया गया है और इसी के साथ ही जो तमाम लोग हैं वो अब गर्मी से बचते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो बेहाल नजर आते हैं। आप देखिए कि मुंह पर गमछा बांधे, स्टॉल बांधे लोग जाते हुए नजर आते हैं। तो कुछ इसी तरह का हाल बनारस के अलग अलग चौराहों का है। ये रथ यात्रा चौराहा है, भारी व्यस्ततम चौराहा रहता है और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ, लेकिन बावजूद इसके लोग अब बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो घरों में रहें और घरों में रहकर ही गर्मी से बचने का वो उपाय करते नजर आए। अपने आखिरी दौर में है और ऐसे में गर्मी नजर आएगी, चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अंकित का हम रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, वहां का भी हाल बताइएगा, किस तरीके से लोग बचाव कर रहे हैं और टेम्परेचर क्या है आज का? धूप और आसमान लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है और जो भी मजबूरी में घर से लोग निकल रहे हैं वो धूप से बचने के लिए सिर पर छाता हो, कपड़ा हो, मुंह को चारों ओर से कपड़े से बांधकर निकल रहे हैं। आप इस समय व्यस्तम चौराहे पर खड़े, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी से बचने के लिए सिर को छाते से उठाए हुए, मुंह को, चेहरे को कपड़े से बांधे हुए और लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हम इस समय गन्ने का जो स्टोर है जूस का, यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह की गर्मी पड़ रही है। भैया, गर्मी से बचने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर, किस तरह से गर्मी का सीजन आते ही किस तरह आपकी बिक्री में बढ़ोतरी होती है, क्या स्थिति है फिलहाल की? किस तरह की गर्मी पड़ रही है? एक महिला भी है, इनसे पूछते हैं गर्मी किस तरह की हो रही है फिलहाल, क्या स्थिति है गर्मी की? गर्मी तो भैया बहुत हो रही है। अच्छा, कहाँ से आए थे आप यहाँ पर? अच्छा, गांव से शहर की ओर रुख करा था, वहाँ की क्या स्थिति है गांव देहात में गर्मी की? यहाँ का क्या वहाँ भी है पर कितनी गर्मी, लेकिन महसूस नहीं होता गाँव में। अच्छा, मजबूरी में ही आना पड़ता है शहर में? जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कुछ लोग और भी साथ है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से गन्ने का जूस भी पी रहे हैं। चाचा, गन्ने का जूस पी रहे हैं, किस लिए पिया जा रहा है ये?
गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही और गर्मी में सब एक फटा जा रहा, कुछ ठंडक हुई है तो बिल्कुल गर्मी में राहत मिलेगी। बिल्कुल गांव के कुल मिलाकर के देखें तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर गर्मी प्रचंड रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों की बात भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ रामानुज देहरादून से जुड़ गए हैं। रामानुज, देहरादून का हाल बताइएगा और पूरे पहाड़ का हाल बताइएगा। मैदानों में तो 40 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। देखिए, सबसे पहले तो राजधानी देहरादून की सड़कों की तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह से फिलहाल मौसम का मिजाज बना है और लगातार जो पारा बढ़ रहा है उसकी वजह से प्रचंड जो गर्मी है उसका असर देखने को मिला। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग फिलहाल धूप से बचने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये राजधानी देहरादून की तस्वीर है। जहाँ तक पहाड़ों की बात की, कुछ युवा भी यहाँ पर घूम रहे हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं आखिर गर्मी का असर कैसे दिख रहा है। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है यहाँ तो, और आगे जाके बढ़ती रहेगी। और अगर देखें तो पहाड़ों में खासतौर से मसूरी या उत्तरकाशी इन क्षेत्रों में तो असर कम है। नहीं, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब लोग पेड़ काट दे रहे हैं तो गर्मी बढ़ रही है हल्की हल्की। और हाँ बिल्कुल, आप देखिए, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर लोग जो है गन्ने का चाहे जूस हो या दूसरे जो पेय पदार्थ है उसको पीते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं। सर, आप भी बताइए, गर्मी का जिस तरह से असर है, अगर पहले के मुकाबले देखें अब कैसे गर्मी पड़ रही है? पहले गर्मी है सर जी, पहले का प्रतिशत ज़्यादा गर्मी है। तो आपने भी जूस पिया है, आखिर गर्मी का असर तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ रहा है सर। प्लीज़, क्या मानते हैं कि पेड़ का कटान हो रहा है और वजह है इसका? फर्क तो पड़ा सर, पेड़ कटान से फर्क तो पड़ा है सर। पेड़ कटान का फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल सर जी। तो आप तस्वीरों के जरिए अगर देखेंगे, सड़कों की एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि जिस तरह से अभी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का वक्त है 12:40 हुआ है, इसके बावजूद अमूमन जो सड़क पर हम भीड़ भाड़ देखते थे उस लिहाज से कम है। चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो गर्मी से बच सकते हैं और गर्मी से बचने की हर संभव कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो गन्ने की जो जूस की दुकानें हैं वहाँ पर लोग जूस और पेय पदार्थ पीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से राजधानी देहरादून की भी तस्वीर है। आखिर गर्मी का कैसे असर है ये भी हम जानने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो वो फिलहाल जिस तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजधानी देहरादून में इसी तरह का असर है। और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर उसके मुताबिक देखते हैं तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो मैदानी क्षेत्र हैं, बिल्कुल रामानुज, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाकों में रह गया है। अब हमारे साथ मुरादाबाद से आकाश शर्मा भी जुड़ गए हैं। आकाश, मुरादाबाद का क्या हाल, क्या है टेम्परेचर आज का? के करीब का टेम्परेचर है तो एकदम से मौसम भी बदला है। पहले बारिश की महीने में हुई, तूफान भी देखने को मिला। अब जो गर्मी है वो अपना प्रकोप दिखा रही है। मैं इस वक्त मुरादाबाद की जो सबसे व्यस्त रहने वाली सड़क है उसके पास पर लाई हूँ। आप देखिए, सिविल लाइन पे छोटी पंचायत, लेकिन रोडों पर निकलने वाले लोग सही आपको नजर आ रहे हैं और लोगों को बेहाल ठंडे पदार्थों का सेवन जरूर करो कि 2 साल से 3 साल बनने के बीच में जाकर सेविंग करने की मजबूर आप कर पा रहे हैं। कैसी गर्मी हो रही है आप? तो आप पीने पर सरकार क्या करने है? तो सरकार तो गर्मी को नहीं रोकेगी ना। गर्मी नहीं रोकेगी तो सहायता तो करेगी। टाइम पर पकाए, पानी दे, सरकार गर्मी आई भी हो अभाव करके देते पे इसमें किसी का दोष नहीं है। उनसे हम देख रहे गन्ने का जूस पीने के लिए आए हैं, अपने बच्चे के लिए आए हैं। बिल्कुल आकाश, खोल मिलाकर के देखिए तो प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो गई। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में गर्मी ने प्रचंड दस्तक दी है।
तो गर्मी को लेकर के सीएम योगी ने एक लेटर भी लिखा है। मौसम चक्र बदलने से परेशानी आती है, मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया है। बाढ़, सूखा, अकाल अभिशाप बन जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी का ये खुला लेटर आम लोगों के लिए बढ़ता तापमान हमें चेतावनी दे रहा है, बचने की तैयारी करने का संदेश भी दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस खुले पत्र में सभी को कहा है। तो हमारे साथ मयूर मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मयूर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रकृति से भी सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं और उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां पर करोड़ों पेड़ हर साल लगाए जाते हैं। यह अलग बात है कि पेड़ों का संरक्षण को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कोशिश सरकार की रहती है कि भाई प्रकृति से सामंजस्य बना करके चलना होगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वही संदेश दे रहे हैं। देखिए, ये प्रकृति से सामंजस्य बनाकर नहीं चलेंगे तो जो दुर्दशा हो रही है पूरी दुनिया में वो सब देख रहे हैं। और इसके पीछे की साइंस भी है कि अगर आप कोई भी शहर बसाते हैं तो वहाँ पे 30% जो इलाका होता है वो आपका बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से वो आपका वहाँ पर जंगल होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए वहाँ पर, ताकि आम लोग हम और आप सांस भी ले सकें। तो ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य तो बनाना ही होगा। करोड़ों पेड़ भी हर साल उत्तर प्रदेश में लगाए जाते हैं, लेकिन वो बचते कितने हैं इसके बारे में कोई आंकड़ा बाद में जारी नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो अलर्ट जारी किया गया उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में कि यहाँ पर हीट वेव्स चलेंगी। तो ऐसे में क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल भी और इसके पिछले साल भी तमाम सारी ऐसी घटनाएं सामने आई कि राह चलते लोग बेहोश होकर गिर जा रहे थे। एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठा था, पानी न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो गर्मी की वजह से लोगों की तमाम सारी मौतें भी हुई थी। तो ऐसे में पहले से अलर्ट जारी किया गया है कि ज़रूरत हो तभी घरों से निकले और जो भी ज़रूरी उपकरण है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अपने साथ लेकर चले और पानी को लगातार पीते रहें। और चलिए, तमाम बचाव करते रहे। शुक्रिया मयूर, आपका तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए, अपने अपने जिलों का, पूरे प्रदेश का हाल बताने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि कुछ मिले ना मिले पानी जरूर पीते रहिएगा ताकि आप बेहतर रहें, स्वस्थ रहें।